दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 के एपिसोड 9 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वेयर हाउस में एक जोरदार लड़ाई चल रही है। तभी हमें अंदर बेन, ग्वेन और केविन लड़ते हुए दिखाई देते हैं एक रोबोट टाइप एनिमी से। तभी ग्वेन बेन से कहती है कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा एलियन बनने में। तो बेन कहता है इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। फिर ग्वेन कहती है ठीक है, इसे मैं रोक कर रखती हूँ। फिर ग्वेन उस रोबोट के चारों तरफ एक एनर्जी शील्ड बना देती है, लेकिन वह रोबोट बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वह एक ही पंच से उस शील्ड को तोड़ देता है। ग्वेन कई बार शील्ड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह हर बार उसको आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद केविन एक पत्थर को सोख लेता है और उस रोबोट को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वह रोबोट दूर जाकर गिरता है। फिर इसके बाद वह रोबोट केविन को पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है, जिससे केविन को बहुत ही दर्द हो रहा था। इतने में ही ग्वेन अपनी मैना पावर से उस रोबोट का हाथ काट देती है। तो वह रोबोट गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी बेन गूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्वेन से कहता है बहुत रॉकिंग लग रहा हूँ ना। फिर वह जाकर उस रोबोट से लड़ने लगता है। तो वह रोबोट उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और बेन को अपने हाथ से दबा देता है, लेकिन बेन उसके हाथ से निकल जाता है। फिर वह रोबोट अपने हाथ से एक लेजर फायर करता है, जिससे वह लोग बाहर जाकर गिरते हैं। इसके बाद वह रोबोट भी बाहर आता है और अपने हाथ को रीजनरेट करने लगता है, लेकिन तभी गूप कहता है कि मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा, और वह उस रोबोट के अंदर घुस जाता है और उसको ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से गूप इधर उधर फैल जाता है। इसके बाद बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और केविन उस रोबोट का हाथ अपनी कार की बैक साइड में रख लेता है। इसके बाद वह लोग मिस्टर स्मूदी पर जाते हैं और बेन सबके लिए ऑरेंज जूस ला रहा था कि तभी वहाँ पर कैश आ जाता है और हाथ मारकर वह सारा जूस बेन के ऊपर गिरा देता है और सबके सामने बेन का मजाक उड़ाने लगता है। तो बेन एक एलियन में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है कि तभी उसे लगता है कि छोड़ो यार, इस लूजर के साथ लड़कर मजा नहीं आएगा। तो वह कैश को कहता है कि तुम अभी वही बचपन वाली हरकत कर रहे हो। देखो, हम सब बड़े हो गए हैं और तुम सेकंड स्टैंडर्ड से वही दादागिरी वाली हरकतें कर रहे हो। मेरी ड्रिंक गिराना बहुत ही पकाऊ आइडिया है। पता नहीं मैं बचपन में तुमसे क्यों डरता था, पर तुम वही लूजर हो जिसे दूसरों को सताने में बहुत ताकतवर महसूस करते हो। कुछ तो शर्म करो यार। फिर सभी लोग बेन के लिए चीयर करते हैं। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ग्वेन बेन को कहती है कि तुम्हारा जवाब नहीं बेन, तुम एलियन बनकर उसको सबक सिखा सकते थे। कि तभी केविन कहता है मैं तो उसके कान के नीचे बचाता। फिर कैश और उसका दोस्त रास्ते से जा रहे होते हैं, तो उसका दोस्त कहता है कि आज तो तुम्हारी बेइज्जती हो गई कैश। तो कैश कहता है मैं बेन टेनिसन से बदला जरूर लूंगा। फिर उन्हें केविन की गाड़ी दिखाई देती है, तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम केविन की गाड़ी को बर्बाद कर दो तो शहर में लोग तुम्हारा लोहा मानने लगेंगे, तुम्हें डेयरिंग बाज कहेंगे। इसके बाद वह लोग केविन की गाड़ी को धकेलते हुए ले जाते हैं और एक खाई में गिरा देते हैं। खाई में गिरने की वजह से उस गाड़ी में से उस रोबोट का हाथ निकलकर गिर जाता है। वह नीचे आकर देखते हैं, तो उसका दोस्त बोलता है कि कितनी अजीब चीजें हैं, क्या हम इनको बेच सकते हैं। तभी ऊपर से केविन की आवाज आती है कि हे, तुमने मेरी गाड़ी के साथ क्या किया। केविन को देखते ही वह लोग उसका सामान उठाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर केविन नीचे आता है और अपनी गाड़ी को देखकर बहुत दुखी होता है। तो बेन जेट ट्रे में ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है, तो ग्वेन उसको रोक देती है और कहती है कि भूल गई बेन, तुम ही ने कहा था कि वह इसके लायक नहीं है। फिर वह दोनों एक वेयर हाउस में छुप जाते हैं। तो कैश उसको बोलता है कि वहाँ इतनी सारी चीज पड़ी थी और तुमने यह बकवास चीज उठाई। तो वह लड़का बोलता है कि मुझे तो यह बहुत अच्छा लगता है। फिर वह उसे पहनकर खेलने लगता है, तो गलती से उसके हाथ से लेजर फायर हो जाती है, जिसे देखकर वह चौंक जाते हैं। तो कैश उससे वह रोबोटिक हाथ जबरदस्ती छीन लेता है और कहता है कि अब तो मैं बेन टेनिसन से बदला लूंगा। फिर देर रात को वह लड़का कैश के हाथों से उसे निकालने के लिए आता है, तो वह अजीब बर्ताव करने लगता है।
जिसे देखकर वह लड़का डर जाता है और दूसरी तरफ केविन अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बेन टेनिसन जूस लेकर आता है और कहता है कि तुम यहाँ पूरी रात भर काम कर रहे थे, क्या मैं कुछ मदद करूँ? तो केविन कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो यहाँ से चले जाओ, यही सबसे बड़ी मदद होगी। तो बेन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जाते जाते उसका जूस भी उठा ले जाता है। तो केविन ग्वेन का जूस उठाकर पीने लगता है। तो ग्वेन बोलती है कि माना केविन कि तुम गाड़ी को लेकर परेशान हो, लेकिन तुम इस तरह बेन पर गुस्सा मत करो। लेकिन तभी वहाँ पर कैश का दोस्त आता है और कहता है कि बेन टेनिसन कहाँ है, मुझे उसे सावधान करना है, कैश का दिमाग फिर गया है। तभी केविन बोलता है वही ना जिसने मेरी गाड़ी तोड़ी और तुम भी उसके साथ ही थे ना। तो वह लड़का बोलता है कि नहीं, तुम्हारी गाड़ी तोड़ने का प्लान तो कैश का था। फिर वह केविन को कैश की लोकेशन बता देता है और केविन भाग कर जाता है उसे पीटने के लिए। तभी ग्वेन उस लड़के से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है जेटी? स्कूल के फर्स्ट स्टैंडर्ड में तुम और बेन जिगरी यार हुआ करते थे, तुम अच्छे लड़के थे, फिर तुमने कैश के साथ घूमना शुरू किया। फिर जेटी बोलता है कि कैश इतना भी बुरा नहीं है, मैं उसे खिलाता पिलाता हूँ और वह मेरी हिफाजत करता है। ग्वेन बोलती है तुम्हारी बातों से तो लगता है कि कैश तुमसे काफी इम्प्रेस्ड है। इस पर जेटी कहता है वह मुझसे इतना इम्प्रेस है कि कोई मुझे हाथ लगाए तो कैश उसका मुंह तोड़ दे। तभी ग्वेन कहती है कि कैश इतना ही अच्छा है तो अभी तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। तो जेटी कहता है कि मैं तो बस बेन टेनिसन को सावधान करने आया था। तो ग्वेन बोलती है अब उसकी जरूरत नहीं है, बेन पहले जैसा नहीं रहा, वह अपनी रक्षा खुद कर सकता है। और दूसरी तरफ केविन कैश के पास जाता है और उसे पुकारता है। तो कैश बोलता है कि केविन 11, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो केविन बोलता है तुम्हारी नहीं है पर मेरी जरूर है, तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी है। इसके बाद कैश केविन के सामने आता है और उस पर हमला करता है और कहता है अब तो तुम यहाँ से जाना चाहोगे ना? तो केविन कहता है नहीं, अब तो यहीं पर मजा आएगा, क्योंकि अब तुम्हारी ताकत बढ़ गई है तो मैं भी बेझिझक अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर केविन वहाँ पर रखा पत्थर एब्जॉर्ब कर लेता है और कैश पर टूट पड़ता है, लेकिन कैश केविन के वार से बच जाता है और उल्टा केविन पर ही एक पंच मारता है, जिससे केविन दूर जाकर दीवार पर टकराता है, जिससे दीवार पर भी क्रैक पड़ जाती है। इसके बाद कैश केविन पर लगातार लेजर से वार करता रहता है, जिससे केविन की हालत खराब होने लगती है। फिर कैश उसको कहता है लो साबित हो गया, तुम अब शहर के रफ एंड टफ लड़के नहीं रहे। तो केविन कहता है तो और कौन है, तुम अपने आप को रफ एंड टफ समझते हो? फिर कैश बोलता है अरे घबराओ मत केविन, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं बेन टेनिसन से है, उससे कहना 3 बजे मिस्टर स्मूदी के पार्किंग लॉट में पहुंच जाए। केविन ने देखा कि वह हाथ कैश को अपनी जकड़ में ले रहा था और दूसरी तरफ बेन टेनिसन मिस्टर स्मूदी के प्लेस पर 2-2 स्मूदी पीकर डकार जाता है। तभी वहाँ पर ग्वेन आती है और जेटी से मिलवाती है और कहती है केविन को कैश के पास गए हुए 2 घंटे हो गए हैं, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, देखो मुझे मामला कुछ सीरियस लग रहा है, हमें जल्दी चलना चाहिए। तभी वह लोग उस घर के बाहर आ जाते हैं। तो ग्वेन बोलती है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो यहाँ जंग हुई हो। तो बेन कहता है नहीं ग्वेन, शायद यह जगह हमेशा से ही ऐसी थी। फिर वह लोग अंदर जाते हैं और वह अंदर जाकर देखते हैं कि केविन बेहाल पड़ा हुआ है। वह उसके पास जाते हैं तो केविन कहता है कि मेरे हालत पर तरस मत खाओ, और वह उनको बताता है कि कैश के हाथ कोई एलियन टेक्नोलॉजी लग गई है, वह उस रोबो जैसा लग रहा था जिसके साथ हम सुबह लड़े थे। फिर ग्वेन जेटी पर जोर डालकर पूछती है कि तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? तो जेटी बोलता है कि जब हमने तुम्हारी गाड़ी तोड़ी तो हमने उसमें से एक दस्ताना चोरी कर लिया था, वह लेजर फायर कर सकता था, लेकिन कैश ने वह मुझसे छीन लिया और मुझे लगता है कि वह दस्ताना कैश पर हावी हो चुका है, वह बिल्कुल बदल गया है। फिर केविन बेन टेनिसन को बताता है कि उसने तुम्हें चैलेंज किया है, वह ठीक 3 बजे तुमसे मिलना चाहता है मिस्टर स्मूदी के पास। बेन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बेन और ग्वेन वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर स्मूदी पर
कैश आता है जिसे वह रोबोटिक हैंड पूरी तरह से कवर कर चुका था। वह वहाँ पर आकर कुछ लड़कों को डराता है कि तभी बेन टेनिसन पीछे से उसको बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो कैश कहता है कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो बेन टेनिसन, लेकिन अब मेरे पास ताकत है और मुझे कोई नहीं हरा सकता, केविन भी नहीं। फिर वह उन लड़कों की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैंने केविन 11 को हरा दिया और अब मैं तुम्हें हराऊंगा बेन टेनिसन। इस पर बेन कहता है कि मुझे तुमसे नहीं लड़ना कैश। तो कैश बोलता है फिर तो यह लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर वह बेन पर लेजर फायर करने ही वाला होता है कि वहाँ पर जेटी आ जाता है और उसको रोक देता है और कहता है तुम ऐसे नहीं थे कैश, हम मजे करने निकले थे। लेकिन कैश उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस पर लेजर फायर कर देता है। लेकिन ग्वेन उस पर शील्ड बनाकर उसको बचा लेती है। वह जेटी पर दूसरा हमला करने ही वाला होता है कि तभी क्रोमा स्टोन उसे रोक लेता है और बोलता है कैश मेरी बात सुनो, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। लेकिन कैश उसकी बात नहीं सुनता और उस पर एक और लेजर फायर कर देता है। लेकिन वह लेजर टकराकर मिस्टर स्मूदी के बैनर पर लग जाती है। फिर वह दोनों हाथों से लेजर फायर करता है और क्रोमा स्टोन उस लेजर को अपने अंदर समा लेता है और वह उस लेजर को कैश पर ही रिटर्न कर देता है और कहता है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे कैश। लेकिन कैश उठता है और क्रोमा स्टोन पर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वह पीछे जाकर गिरता है। फिर वह क्रोमा स्टोन का पैर पकड़कर कार पर दे मारता है। लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वह उसे हवा में ले जाकर धरती पर पटक देता है और उसे घुमा घुमा कर फेंक देता है। फिर क्रोमा स्टोन उठता है और उनकी जोरदार लड़ाई होती है। वह कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, हार मान लो। लेकिन कैश कहता है यह मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यह मशीन लड़ना चाहती है, यह देखो यह मुझ पर हावी हो गई है। फिर जेटी उसको बोलता है कि मैं जिस कैश को जानता हूँ वह किसी लोहे के टुकड़े की गुलामी नहीं करता, उठो और इससे लड़ो, तुम लड़ सकते हो। फिर कैश हिम्मत करके उस रोबोटिक हैंड को अपने कंट्रोल में कर लेता है और जेटी आता है, उसके हाथ से वह रोबोटिक हैंड निकालता है और दूर फेंक देता है और वह दोनों बेन टेनिसन का थैंक्स करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेन टेनिसन कहता है कि हमें उस रोबोटिक हैंड को किसी सेफ जगह पर रखना होगा और दूसरी तरफ केविन उस घर में चिल्ला रहा था कि हेलो कोई है, कोई आया क्यों नहीं अभी तक। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 के एपिसोड 9 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।